जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक विधि बताने वाली हूँ। यदि आप माला करते हैं या आप करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको विधान बताऊंगी, जो कि बहुत ही अनिवार्य है। कोई भी चीज़ करने से पहले हमको उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम वह चीज़ कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो जो माला से जप करते हैं उनके लिए बहुत ही अनिवार्य है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको माला करने का विधान है जो वो पता ना हो और आपका जो माला करने का फल है वो कोई और ले रहा हो। तो इस प्रकार से मैं आज आपको बताने वाली हूँ माला विधि। रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर यज्ञ के भस्म का त्रिपुंड धारण करने वाला नीच जाति भी पूजनीय और सभी वर्णों में उत्तम है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष का माला धारण करता है, देखिए हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष का जो माला है ये देखिए सब कोई धारण कर सकता है। रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर यज्ञ के भस्म का त्रिपुंड धारण करने वाला नीच जाति भी पूजनीय हो जाता है। इसलिए नीच जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर धर्म एक है तो फिर इसमें ऊंचे नीचे लोग कैसे हो गए, यह भी एक बहुत सोचने की बात है कि हमारा अगर धर्म सनातन है, इस धर्म को अगर हम मानते हैं तो अगला भी इस धर्म को मानता है, तो वो छोटा कैसे हुआ? धर्म तो उत्तम है और धर्म को मानने वाला छोटा कैसे हो जाता है। इसलिए जाति पे विशेष ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर त्रिपुंड जो लगाते हैं वह भी पूजनीय है, उत्तम हो जाते हैं, वर्णों में उत्तम हो जाते हैं। जैसे कि वर्णों में 4 वर्ण होते हैं, तो ब्राह्मण वर्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। तो इसमें बताया गया है कि शूद्र वर्ण भी अगर रुद्राक्ष की माला धारण करता है, तिलक लगाता है, त्रिपुंड लगाता है, तो वह भी पूजनीय हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जाति भेद करने वालों के लिए यह वीडियो है कि ज़्यादा जाति भेद ना करें। और धर्म एक है। अगर धर्म हमारा ऊंचा नीचा नहीं है तो इस धर्म का अनुसरण करने वाले ऊंच नीच कैसे हो सकते हैं, यहाँ भी एक मत है। इसलिए समझें और इस बात पर विशेष ध्यान दें। अब हम बताएंगे कि तुलसी की माला, दुराचारी भी तुलसी की माला कंठ में पहनकर अन्न खावे और पानी पीवे तो वह भी शुद्ध बुद्धि होकर विष्णु का भक्त हो जाता है। यदि भगवान भी इस चीज को मान रहे हैं, बता रहे हैं, तो इंसान को क्यों नहीं समझना चाहिए इस बात को। दुराचारी व्यक्ति अगर तुलसी की माला को कंठ में धारण करता है और खाना पीना खाता है तो वह भी शुद्ध बुद्धि होकर विष्णु का भक्त हो जाता है। तुलसी की माला धारण किए हुए पापी पुरुष को प्राण त्याग करते समय यमराज नरक नहीं ले जा सकता है, अर्थात वह वैकुंठ का अधिकारी होता है। देखिए, इसीलिए कहते हैं तुलसी की माला जो है अवश्य धारण करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब तो बहुत ही नकली माल चल गया है। ज़रूरी नहीं है कि तुलसी का ही माला आप पहने हो। जो भी आप माला ला रहे हैं 10-5 में खरीद के, तीर्थ यात्रा से लोग जाते हैं 10 रुपए के लिए आते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो तुलसी की ही माला है, क्योंकि अब तो बहुत ही सब कुछ लोकल चल गया है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर हो सके, अगर आपको तुलसी की लकड़ी उपलब्ध मिले तो आप स्वयं से यह माला बनाएं और उसको धारण करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप खरीद के लाते हैं तो उसका विशेष ध्यान देना है आपको। माला का पूजन एवं उक्त मंत्र से प्रार्थना कर माला से जप करना चाहिए। यानी इस मंत्र से आपको जप करना है। अगर आप मंत्र नहीं बोलते हैं तो आप जो है कोई बात नहीं है, आप भगवान का नाम लीजिए, नारायण का नाम लेते हुए आप माला करना प्रारंभ कर दीजिए। उंगली के अग्रभाग, नख के पास और पूर्व की लकीर पर सुमेरु को त्याग कर किया हुआ जप फलप्रद नहीं होता है, ये विधान बताया गया है। इस चित्र में ये समझाया गया है कि किस प्रकार से
उंगलियों को रखकर माला करना है। चित्र के अनुसार जपने कर माला कहते हैं। इस प्रकार से आपको अंगूठे को रखना है। यहाँ मध्यमा उंगली का मध्य एवं मूल पर्व सुमेरु है। दोबारा जपते समय अंगूठे को सुमेरु के नीचे से लाना चाहिए। इस प्रकार जपने से 100 बार जाप होगा। शेष 8 के लिए चित्र नंबर 2 की विधि से 8 बार जाप करने से 108 माला की पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जाप करना है। जब आप दोबारा माला फेरते हैं तो आपका अंगूठा यहाँ आना चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे ही आना चाहिए, सुमेरु पे। ये आपको ध्यान देना है। तत्पश्चात आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक त्रय तापों की शांति के लिए 3 बार आचमन करना चाहिए। आचमन का जल ब्राह्मण के हृदय तक, क्षत्रियों के कंठ और वैश्य के तालु तक पहुंचना चाहिए। देखिए, आचमन भी करना चाहिए माला के उपरांत। हाथ के नखों का स्पर्श करते हुए आचमन लेना सुरा के तुल्य होता है। अतः आचमनी या हथेली में जल लेकर आचमन करना चाहिए। देखिए, हाथों से आचमन करना सही नहीं बताया गया है। कहते हैं जो पूजा का जल होता है उसमें जो हमारे नाखून है वो नहीं छूना चाहिए, वो जल अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आप पूजा पाठ करते हैं, निमित्त माला करते हैं, आचमन करते हैं, तो आपको एक तांबे की आचमनी जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आपका जो पूजा का फल है वो आपको प्राप्त हो, भगवान तुम्हारा स्वीकार करें। जो भी आप भगवान का स्मरण करते हैं, माला का जप करते हैं, इसलिए हाथ से आचमन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले तो नाखून ही छुएंगे जल में, तो जल तो अपवित्र हो गया। इसलिए आचमनी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये माला करने की विधि है। तुलसी का माला जो कोई धारण करता है और धारण करे हुए व्यक्ति का जब प्राण आदमी त्याग देता है तो यमराज उसको नरक नहीं ले जाते हैं। इसलिए तुलसी का माला धारण करना अनिवार्य है। वैकुंठ धाम को जाता है वह व्यक्ति जो तुलसी का माला धारण करता है और नियम करता है। देखिए, तुलसी का माला जो धारण करते हैं तो उनको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। मान लीजिए लहसुन प्याज का आप परहेज नहीं कर पा रहे हैं और लहसुन प्याज भी आप खा रहे हैं और नॉन वेज भी आप खा रहे हैं, तो यह बहुत ही गलत बात है। आप तुलसी का माला धारण करते हैं तो उसकी जो दैविक शक्तियाँ हैं वो आपको, ये आपकी रक्षा करती हैं, आपको उच्च कोटि का बनाती हैं। इसलिए आप भी उसमें सहयोग करेंगे तभी आप उठ पाएंगे। इसलिए आपको नॉन वेज बिल्कुल त्यागना है। तुलसी का माला धारण करते हुए व्यक्ति को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, छल कपट इत्यादि पापों से बचना चाहिए, संध्याकालीन सोना नहीं चाहिए, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। तुलसी का माला धारण करने वाले व्यक्ति, रुद्राक्ष का माला जो धारण करता है, त्रिपुंड लगाता है, वो नीच व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है।